हेलो एवरीवन। कल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी, लेकिन आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा। आपको बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा जैसे अभी तो बहुत कुछ रह रहा है, कल पता नहीं मैं सब चीज़ें याद कैसे रख पाऊँगा। बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि जो भी बच्चा पेपर देने जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे को अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। और इस एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा, ताकि जो गलतियाँ पहले कभी किसी बच्चों से हुई हैं वो आपसे ना हो पाए। पहली चीज़ तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जैसे आज की बात अगर हम करें, तो जो एडमिट कार्ड है वो ई एडमिट कार्ड आता है, उसका प्रिंट ज़रूर निकाल लेना। कुछ बच्चे सोचते हैं अगले दिन हम जाएंगे प्रिंट निकाल लेंगे रास्ते में, अगले दिन संडे होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। और हो सके तो एक आध एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल लेना। कई बार प्रिंट जो होता है वो गीला हो जाता है, कागज़ या फट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो एक से ज़्यादा लेकर के चलना। दूसरी बात, अपने साथ वैलिड आईडी फ़ोटो भी अपने साथ लेकर के चलना। हो सकता है फोटोग्राफ दिखानी पड़ जाए, आईडी कार्ड दिखाना पड़ जाए, ये अपने साथ लेकर के जाना। नेक्स्ट इज, अपने साथ एक पानी की बोतल अपने साथ कैरी करना। कोशिश करना वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो, और वो वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, बिकॉज वो अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो उसमें से पानी बाद में निकलेगा, तो उससे हो सकता है वो टेबल गीला हो जाए, क्वेश्चन पेपर भी जो है ख़राब हो सकता है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल का अरेंजमेंट खुद अपने साथ करके जाएं। और इन केस कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, उनको बीच में कुछ खाने का चाहिए होगा या कुछ इस तरीके से, तो वो एक आध कोई टॉफ़ी या कुछ ऐसी चीज़ें इफ़ दे परमिट, तो यू कैन कैरी दैट। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का शुगर डाउन होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सारी चॉकलेट्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें नहीं। हाँ, दो तीन टॉफ़ी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, इन केस आपको महसूस हो कि आपको मीठा खाने का कुछ हो रहा है तो आप ले सकते हैं। अपने साथ पेन ज़रूर कैरी करना है, और ख़ास करके ब्लैक बॉल पेन कैरी करना है, और वो भी एक्स्ट्रा कैरी करना है। आप जो OMR शीट होगी उसको जेल पेन से ना भरें, उसको बॉल पेन से भरें, और वो भी ब्लैक बॉल पेन से भरें, और कोशिश करें 2-3 एक्स्ट्रा बॉल पेन कैरी करके अपने साथ चलें। फिर अपने साथ जो भी स्टेशनरीज हैं उसको पहले से लेकर के चलें, खास करके इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गई, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ अगर मार्क करना है या कुछ लिखना पड़ गया तो यू कैन ईजिली रब दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि नया कोरोना वायरस भी, उसका वेरिएंट आ गया है। दिल्ली में भी कल 23 केस आ चुके हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी जो है केसेस आ गए हैं। तो मास गैदरिंग पे कोशिश करें, अपने साथ जो है मास्क ज़रूर कैरी करें, और हो सके तो 2-3 एक्स्ट्रा मास्क लेकर के जाएं, बिकॉज इन केस वहाँ पर चेकिंग होती है या फिर कोई बात होती है तो आपके पास आपका मास्क होना चाहिए, या फिर कोई भी सैनिटाइज़र की छोटी सी बॉटल है, इस तरीके की चीज़ों को आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, बॉटल के अंदर होना चाहिए वो। अपने जो भी कपड़े पहन के जाएं, बड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो लास्ट मोमेंट पे ये ना हो आपका ध्यान आपके कपड़ों पर जाए, या फिर जो है आप अपने कपड़ों की वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल हो, बिकॉज क्लासरूम में हो सकता है उस समय AC भी ना लगा हो, और आप ऐसे कपड़े पहन के चले जाए जिससे गर्मी और ज़्यादा लग रही है। तो टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स ऑल्सो, कि कौन से प्लान कर लेना, कंफर्टेबली कपड़े पहन के जाना है। दूसरी बात, लॉजिस्टिक की, जहाँ तक लॉजिस्टिक की बात करने की बात है, तो आई मीन टू से कि जो एग्ज़ाम सेंटर है आपका, उस एग्ज़ाम सेंटर को आप प्रिज्यूम मत करें कि हाँ अच्छा वहाँ पर है, मुझे पता है। कई बार रास्ते कुछ बंद हो रखे होते हैं, कई बार कोई और प्रॉब्लम रास्ते में होती है, रोड बन रही होती है, कई बार कुछ और कंसर्न्स होते हैं,
तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है, एक दिन पहले आप या फिर आपके फैमिली मेंबर कोई भी एक बार उस जगह को विजिट करके आ जाए, देख आए कि सब कुछ ठीक है, ताकि अगले दिन जब आप जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इन केस अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे तो एक गूगल मैप्स के ज़रिए एक आइडिया ले लें कि वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगेगा। और जब भी आपको जाना हो, सपोज करो गूगल मैप दिखा रहा है आधा घंटा लगेगा, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही चलें घर से। हो सकता है आपको कोई नया रूट लेना पड़ जाए या वहाँ पर कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचना चाहिए। प्लस जब भी आप मतलब आपका पेपर है और जितनी भी दूर आपका सेंटर है, तो आप एक बार रिवर्स कैलकुलेशन उसकी कर लें कि कितना कितना टाइम आपको जाने का लगेगा, वहाँ कितना टाइम मुझे पहले पहुँचना चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन करके ही आप जो है आज सोएं। अगली चीज़ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खास करके जैसे मोबाइल को ना कैरी करें। इवन अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो आप स्मार्ट वॉच भी ना कैरी करें। नॉर्मल वॉच पहन सकते हैं, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कोई भी घड़ियाँ पहन के जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच हो तो उसको ज़रूर उतार करके जाएं। प्लस आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो है प्रॉपर रेस्ट। हो सकता है आपको लगे सर आप सोने की बात कर रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, यहाँ तो कुछ होश ही नहीं है सर। एक बार एक इंसान ने कुश्ती का मैदान लड़ना था, उसने बहुत कसरत करी, पूरी रात प्रैक्टिस करी 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 करी। जब अचानक मैदान में जब खेलने की बारी आई, वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया, उससे पहले सोता ही रह गया। ये गलती हमें नहीं करनी। हमारे को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है कल उन 2 घंटों के बीच में। जब हम वहाँ जाएं तो हमारे ये ना हो कि दिमाग के अंदर नींद भरी हुई है और हम सोच नहीं पा रहे, या फिर हमारी आंखें लाल हो रही हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है। हमारे को इस चीज़ के बारे में खास ध्यान रखना है। एंड हमारे को वी मस्ट इंश्योर कि एटलीस्ट 5 से 7 घंटे के करीब की नींद, 6 घंटे बेयर मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। आप कैलकुलेट कर लें रिवर्स ऑर्डर में कि आपको अगर कल जितने बजे सेंटर पे जाना है, सपोज उस जाने से 1 घंटे पहले आपको लगता है कि आपको जाने का टाइम लगेगा, तो 1 घंटे से पहले, सपोज 1 घंटा पहले आप नहाओगे धोगे, आराम से नाश्ता वगैरह करोगे और उससे 6 घंटे पहले आप सोओगे। तो अकॉर्डिंगली रिवर्स कैलकुलेशन करके ही अपना टाइम को शेड्यूल कर लीजिए, ताकि ये ना हो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, वो पता लगे रात के 3 बज गए, 4 बज गए, और अब ना सोने का टाइम बचा है, ना सुबह रिवीजन का टाइम बचा है, और सामान भी हौच पौच हो गया है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा करोगे तो उससे काफ़ी नुकसान होगा। हमें इन चीज़ों से बचना है। एज फार एज द मील इज़ कंसर्न, डाइट इज़ कंसर्न, तो कोशिश करेंगे हम जो भी खा करके जाएं वो बहुत लाइट खाएं, बैलेंस्ड खाएं, कुछ ऐसा खाएं जिससे हमें एनर्जी मिले। बहुत ज़्यादा ओवर खा करके नहीं जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा खा करके जाने से हो सकता है पेपर में आपको नींद आ जाए या कोई और भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड यू ऑलवेज नीड टू बी स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहना है बीच बीच में, ताकि जो है घबराहट भी ना हो। गर्मी का टाइम है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। एंड खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं, तो अब ये पेपर जो है, बड़े ध्यान से समझो इस बात को, यूपीएससी का जो पेपर है ये नॉलेज का पेपर नहीं है सिर्फ। ये पेपर है आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। ये पेपर है आपकी पर्सनैलिटी का चेक करने का कि आप कितने फोकस्ड हो, आप जो है टेंस्ड सिचुएशन में भी किस तरीके से बिहेव करते हो। तो जब आप सेंटर पर जाएं, पहुंचें, तो कोशिश करें वहाँ किसी से बात ना करें, गॉसिप्स में ना पड़े। वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे आए होंगे। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे वहाँ जाने से पहले एक दूसरे को पूछेंगे तुम्हारी तैयारी हो गई नहीं हो गई, तुम कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट है या चौथा अटेम्प्ट है, अरे यार मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई, मैं तो पहली बार दे रहा हूँ। अपनी एनर्जी को लास्ट मोमेंट पर ख़राब नहीं करना है। वहाँ हम टाइम पर पहुँच तो जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे।
अपने फोकस को मेंटेन करेंगे, और इवन आसपास भी अगर कोई गॉसिप्स हो रही है तो कोशिश करेंगे वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस हम मेंटेन कर लें। प्लस जब हम वहाँ पर पहुँचे तो एक तो अपना वो देख लें कि कौन सी क्लासरूम में आपको कहाँ पे आपका रोल नंबर आया है। तो जैसे ही आप क्लास में जाएं, तो क्लास में जाने के बाद क्वेश्चन पेपर जब मिले तो एक दूसरे के चेहरों की तरफ नहीं देखना। ये नहीं कि सपोज करो पहले रो में किसी बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला और वो क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन पेपर देख रहा है, और आप उसके चेहरे को देख रहे हो और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो आसान आया है या मुश्किल आया है। ऐसे काम करोगे तो आपका फोकस डिविएट होगा, आपके मन में डर पैदा होगा जो आपका खुद का नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि आप पेपर में गए हो, आपके पास भी क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इस बात में कोई उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसके पास कौन सा सेट आया है। इवन क्लास का स्टूडेंट भी आपके अगर एग्जाम हॉल में बैठा हो तो उससे नहीं पूछना हाँ भाई सेट बी है या तेरा सेट डी है, जिसका जो भी है आप आराम, आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिला है, ये आपका युद्ध है, आप लड़े। दूसरे के चक्कर में आप पढ़ोगे तो ना अपना कर पाओगे ना उसका कर पाओगे। सो बी वेरी फोकस्ड, अपने काम से हमें काम रखना है। जब हम एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर OMR शीट हमारे को मिल जाएगी। जब हमारे को वहाँ पे नाम लिखना होगा तो नाम लिखते टाइम हमें बड़ा ध्यान रखना होगा कहीं हम गलत नाम ना लिख लें। नाम पेन को उस पे चलाने से पहले, नाम लिखने से पहले एक रफ पे हल्का सा चला करके देखें कि पेन चल तो रहा है, कहीं ओवर राइटिंग तो मैं नहीं कर दूंगा। इन छोटी छोटी बातों का हमें खास ध्यान रखना है। प्लस जैसे ही आप टेबल पर बैठें, इस बात का बड़ा ध्यान से सुनना, जब आप टेबल पर बैठें तो कई बार क्या होता है टेबल बहुत चिपके चिपके होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, बिल्कुल सटे हुए होते हैं, टच्ड होते हैं। तो आप जब बैठे, सपोज आपके आगे कोई स्टूडेंट बैठा है, अब उसके स्टूडेंट के पीछे आपने अपना सपोज कार्डबोर्ड रखा है और उसकी पीठ से आपका कार्डबोर्ड टच हो रहा है और आप वहाँ बबल लिख रहे, बबल को जो है भर रहे हो या अपना नाम भर रहे हो। अब वो जैसे हिलेगा बच्चा तो क्या होगा, आपके आंसर्स जो है वो खराब हो जाएंगे या उस पर ओवर राइटिंग हो जाएगी या वो कटिंग हो जाएगी। तो आप जब बैठें तो मेक श्योर कि देयर शैल बी अ प्रॉपर डिस्टेंस। ऐसे ना हो कि आगे या पीछे के हिलने वाले, आगे या पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनके हिलने की वजह से आपकी आंसर शीट कोई ओवरराइट हो जाए या जो आप इनसर्कल कर रहे हो, बबल भर रहे हो, वो गलत भर दिया जाए या कोई लाइन वाइन खिंच जाए। इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे। और कई बार जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो जो बेंचेस होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, वो हिलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा बैठते समय कहीं ऐसे तो नहीं है बेंच थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ताकि जब आप लिखने लगेंगे वो बेंच भी हिल रहा है तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उस मतलब हमारी आंसर शीट जो है, OMR शीट जो है, वो उसके ऊपर ओवर राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान की बात हो सकती है। नेक्स्ट इज, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो इन्विजिलेटर जो होंगे वहाँ पर, जो टीचर होंगे उस समय अवेलेबल ड्यूटी पर होंगे, उनकी बातों को एज इट इज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उनकी बात माननी है लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपने एक आंसर शीट पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इन्विजिलेटर अगर कोई ऐसी बात कह रहा है जो इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट हैं, जो इंस्ट्रक्शंस के कॉन्ट्रेरी हैं, तो आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। बिकॉज जो इन्विजिलेटर आते हैं वहाँ पर वो एक्सपर्ट नहीं होते, उनको पर्टिकुलर एक दिन ड्यूटी के लिए बुलाया होता है, तो वो अपने कई बार ओपिनियन के बेसिस पर भी कोई बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ना हो कि हम उनके ओपिनियन के बेसिस पर हम कुछ गलत कर जाए। तो हमारे को इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो टाइम मिलेगा वो इधर उधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए मिलेगा। आराम से इंग्लिश में भी लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस, हिंदी में भी लिखी होती हैं, आप उन सबको अच्छे से पढ़ लें। जब हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे फिर बाद में साइन करने की बारी आती है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट सिग्नेचर वाली जगह ही साइन हो। कई बार बच्चे हबड़ा धबड़ी में
क्या करते हैं, इन्विजिलेटर वाली जगह साइन कर देते हैं, या फिर इन्विजिलेटर क्या करता है, स्टूडेंट वाली जगह साइन कर देता है। तो आपको अपने माइंड को बहुत फोकस्ड रखना है कि मैं सही जगह साइन कर रहा हूं, बिकॉज ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है हमें। और इवन इन्विजिलेटर भी आए तो कई बार वो लोग दे वर नॉट एक्सपर्ट पीपल, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी कई बार क्या होता है उनका ध्यान इधर उधर होता है, वो गलत जगह साइन कर देते हैं। तो आप ध्यान रखें वो कहाँ साइन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। प्लस जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब आपको मिल जाएगा, जो भी आपको सेट मिला, ABCD कोई भी सेट मिला, तो क्वेश्चन पेपर में जैसे सपोज करो आपने, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट सपोज आपका पॉलिटी स्ट्रांग है और साइंस लेट सपोज आपका वीक है, और पहले जैसे देखा और साइंस का आ रखा है, और आप साइंस का क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो, फिर आपको लगा यार ये तो मुझे नहीं आता, घबराना नहीं है। फिर दूसरा देखा, अरे यार ये भी नहीं आता, घबराना नहीं है, क्योंकि ये पेपर में आप 99% लेने नहीं गए, आप केवल आधा, अगर आपका ठीक होगा तो आप पास हो जाओगे। तो बेटर है कि क्वेश्चन पेपर को क्विकली रीड करा जाए और आइडेंटिफाई कर लिया जाए रफली कि हाँ पॉलिटी के कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन है, इको के कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कहाँ से कहाँ है, ज्योग्राफी के कहाँ से कहाँ है, एक झलक फटाफट मार ली जाए। और एक हम ओपिनियन फ्रेम ना करें क्वेश्चन पेपर मिलते साथ, अरे पेपर बहुत आसान है या पेपर बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपको लगा पेपर बहुत मुश्किल है तो आप डर जाएंगे, तो आप दिमाग लगा नहीं पाएंगे, और अगर आपको लगा पेपर बहुत ही आसान आया है तब भी आप दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा पेपर तो बहुत ही आसान है। तो हमारे को अपने लाइक्स और डिसलाइक्स से बचना है, हमारे को अपने फियर या फिर हमारे को इस एक्साइटमेंट से बचना है, हमें न्यूट्रल रहना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आया, एक बारी में मुझे अगर लग भी रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है, या मुझे लग भी रहा है बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो हमारी अप्रोच हमेशा इजी फर्स्ट, एवरेज लेटर एंड डिफिकल्ट एट द लास्ट होना चाहिए। हम कभी भी किसी भी मुश्किल क्वेश्चंस के साथ पहले लड़ाई नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे नहीं नहीं अरे ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा, मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा था, ऐसे कैसे हो गया मेरे से ये नहीं हो रहा, और मैं उस पर अपना टाइम खराब कर दूं, ये काम नहीं करेंगे। हम आसान क्वेश्चंस को पहले कर लेंगे। चाहे मैंने पहला क्वेश्चन किया बड़ा आसान था, मैंने करा, फिर उसके बाद मेरे को चाहे 4 क्वेश्चन और नहीं भी आते तो मैं सीधा मैं 5th क्वेश्चन या 6th क्वेश्चन कर लूँगा, 7th कर लूँगा, 7th के बाद हो सकता है मेरे को 12th आता है मैं 12th कर लूँगा, 12th के बाद 15th आता है मैं 15th कर लूँगा। तो मन में ये नहीं सोचना यार यार 15 में से मैं 4 ही कर पाया बस। आपको एक बारी में पहले आसान आसान आइडेंटिफाई करते हुए सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। और जब हम आसान क्वेश्चन को पहले करते हैं, इजी क्वेश्चंस को करते हैं, तो इजी क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन को ही गलत करने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन सी रोड पर एक्सीडेंट होता है बताओ? खाली रोड पर ज़्यादा चांस होते हैं एक्सीडेंट होने के, या ट्रैफिक वाले पर? खाली रोड पर, क्योंकि इंसान लापरवाह हो जाता है वहाँ पर, उसको लगता है कोई भी नहीं है भगाओ, और वहीं एक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से आसान क्वेश्चन जब आए तो रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस, क्योंकि उन क्वेश्चन में हो सकता कोई ट्रैप हो, उस क्वेश्चन के अंदर हो सकता कोई ऐसी बात हो जो आपको फंसा दे। तो इसीलिए जल्दबाजी में अपना नुकसान नहीं करना, शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना है। हमें अगर एक बारी में पढ़ने के बाद समझ आ भी गया वो क्या पूछ रहा है, तब भी हमें दोबारा पढ़ना है, क्योंकि पहली बार में हम हो सकता है कोई बात मिस कर गए हों। हमारे को जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करना है। सेकंड थिंग, जब हम एवरेज क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, जो इजी के बाद सेकंड लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस में अगर हमारे को कोई लॉजिकल गेस आता है तभी हम उसके अंदर आगे बढ़े। कुछ कोई भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करने से पहले 4 बार अपने आप सोचे, अपने दिमाग में उसको तोलो कि हाँ ये मैं जो कह रहा हूँ ये सही है या गलत है।
एक बार टाइम को ध्यान में रखते हुए और कोशिश करो उसको जो है सही आंसर तक पहुंचने की, लॉजिक के बेसिस पर पहुंचने की कोशिश करो, ना कि गेस के बेसिस पर। और फाइनली जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आओ तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है हमने। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मैं लॉजिक लगा पा रहा हूँ, तब तो हमारे को उसका आंसर देना है, अदरवाइज हम उन आंसर से बचें। जितना ज़रूरी सही क्वेश्चन को करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी गलत क्वेश्चंस के आंसर देने से बचना भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अगर आपको 5% भी डाउट है, 10% भी डाउट है कि नहीं इसकी जगह ए की बजाय सी भी हो सकता है, तो तुरंत आंसर ना करें, उसको बाद में भी आप कर सकते हो। दो और बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जब आप आंसर करने बैठे तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठे तो ये सोच के ना जाएं कि मैंने तो मिनिमम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मैंने तो सुना है 70 क्वेश्चन तो मैं करके आऊँगा ही आऊँगा, अगर कहते हैं 70 नहीं किए तो प्री पास नहीं होगा, मैंने तो सुना है 80 करके आऊँगा। ऐसी कोई धारणा लेके मन में नहीं जाना। आपको जितने आते हैं, अब उस आपको लगता है मैं 55 सही कर पाया, ठीक है 55 सही। आपको लग रहा है मैं 60 ही कर पाया, बाकी मैं नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ना। ऐसे नहीं सोचना नहीं मैं 75 तो करने ही करने हैं, और उस चक्कर में आपने गलत किए तो पास होने की बजाय फेल होने की संभावना उसमें बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन में, ये पेपर में आप जानते हैं कट ऑफ आती है, आधा अगर आपका ठीक भी है तब भी सही है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश इसमें नहीं करनी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने बबल्स को भरें, जो इनसर्कल उसको आप करें, तो बबल्स भरते टाइम बहुत ध्यान से भरें कि अगर सी है तो मैं सी को ही करूं। ऐसे ना हो क्वेश्चन नंबर 4 में सी करना था और मैंने 5 वाले को सी कर दिया, या मैंने 3 वाले को सी कर दिया। जल्दबाजी हमारा नुकसान करेगी, हमारे को बड़े सोच समझ के करना है। और दूसरा, जब हम बबल्स भरने की कोशिश करें तो कभी भी हम लास्ट के लिए बबल्स भरना नहीं छोड़ेंगे। ये गलती कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ये नहीं कि पहले तुमने सोचा एक मैं बिंदी लगा देता हूँ, हाँ कि ए है, ये बी है, ये सी है, पेपर के लास्ट में फटाफट मैं सारे सर्कल कर दूंगा, भर दूंगा। लास्ट में कई बार मौका नहीं मिलता बच्चों, साथ साथ उसको भरना है, साथ साथ भरना है, साथ साथ भरना है। क्योंकि हम ऐसे बहुत बच्चों को जानते हैं हर साल कि कहते हैं सर 8 क्वेश्चंस के मैं बबल नहीं भर पाया, 10 क्वेश्चंस के नहीं भर पाया। तो वो क्या होता है, वो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमें अपने वो सीनियर्स ने जो गलती करी है उससे भी सीखना है, तो बबल्स को साथ साथ भरना है। इसीलिए मैं बोल रहा था आराम आराम से भरना है, ताकि 100% श्योर हो तभी भरना है। लास्ट मोमेंट के लिए हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और कोशिश करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है, पेपर ख़त्म होने से पहले हम टाइम मैनेजमेंट ऐसा करें कि 10 मिनट पहले ही 2-4 क्वेश्चन चाहे हम कम कर लें जो डिफ़िकल्ट वाले होंगे, क्योंकि इजी तो हम पहले ही कर चुके होंगे, एवरेज भी कर चुके होंगे। अब तो हम रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क लेने से पहले 2-4-5 मिनट में फटाफट पूरा रिव्यू कर लिया, कहीं मेरे से कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया था, मैंने सारे OMR भर दिए थे ना। 2-4-5 मिनट में अपनी तसल्ली पूरी कर लें, ताकि अगर लास्ट टाइम पर भी कोई गलती बच गई होगी तो आपको पता लग जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब अपना पेपर हो गया तो पेपर के बीच में भी अगर मौका मिलता है, तुम्हारे क्लास में कोई दोस्त बैठा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई जानकार बैठा है और वो पूछ रहा है, तो दाएं बाएं देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका सेट पता नहीं कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो पूरी ईमानदारी से अपना पेपर करके आना है हमने। और जैसे ही पेपर खत्म होगा, खत्म होने के बाद इस बात में बिल्कुल भी हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हम डिस्कस करें, तेरा कैसे गया, तेरा कैसे गया, तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मोबाइल ऑन करके एक से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, दूसरे से फ़ोन करके पूछ रहे हैं।
सिंपल, जैसे हम बाहर निकले, जो हो गया सो हो गया, दैट्स इट। अब उसको कृष्ण भगवान भी आ जाएं तो भी नहीं बदल सकते। आप अपने रखें पेपर अपने पास, थोड़ा सा खा पी लें, रिलैक्स हो जाएं, अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। स्टे फोकस। सेकंड थिंग, जब जीएस का पेपर बाहर देकर निकलेंगे तो कोई भी बच्चा एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगा कि मेरा पेपर अच्छा बहुत गया है या मेरा पेपर बहुत बेकार गया है। इवैल्यूएट करना ही नहीं है। उसके बाद जब घर आ जाओगे शाम को तो पूरा दिन है आपके पास, अगले दिन है, टाइम ही टाइम है, चेक करते रहना। उसी टाइम चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता। जब आपको अगर इन केस किसी बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरा जीएस का पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो बच्चा सी सेट का पेपर जरूर देकर आएगा। वो ये नहीं बोलेगा जीएस में तो पास हो नहीं पाऊंगा तो मैं सी सेट क्यों ही दूं। ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, जीएस चाहे कैसा भी गया हो। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत बुरा गया, लेकिन इस बार कट ऑफ कम आ जाए। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके जीएस उनको लगता था सही नहीं गया, सी सेट छोड़कर आ गए, बाद में पता लगा वो जीएस में क्वालिफाई हो गए, लेकिन सी सेट नहीं दिया था तो फेल हो गए। तो सारे बच्चे दोनों पेपर देकर के आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जीएस का आपको कैसे लग रहा है, सही गया या गलत गया। सी सेट का पेपर सारे बच्चे दे करके आएंगे, पूरी सीरियसनेस के साथ दे करके आएंगे। जब हम पेपर देने जाएंगे तो इस एग्जाम को पास करने के लिए ये दो तस्वीरें भी आप बैकग्राउंड में जो लगी हुई हैं मेरे साथ में देख सकते होगे। हमारा शांत दिमाग ही इस सफलता का रहस्य है। इस एग्जाम को पास करने के लिए अगर लास्ट टाइम पर तुम मुझसे पूछोगे कि सर अब क्या करूं, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, तुमने जो करना था कर लिया, अब अपने माइंड को रखो रिलैक्स। सेल्फ डाउट में मत पड़ो। आपने बहुत तैयारी करी है, 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो, कई साल से मेहनत कर रहे हो, अब अपने ऊपर विश्वास रखने का समय है। यह समय अपने ऊपर डाउट करने का नहीं है। आज भी मैं क्लास में बात बढ़ा रहा था कि समुद्र में कौन सी नाव डूबती है। समुद्र में नाव जब डूबती है तो वो समुद्र के पानी की वजह से नहीं डूबती, समुद्र की नाव में जो छेद होता है उस नाव के अंदर के छेद की वजह से डूबती है। यूपीएससी में आप बाहर की चीज़ों की वजह से फेल नहीं होगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा इसलिए फेल नहीं होगे। आप जो सेल्फ डाउट करोगे, खुद के ऊपर डाउट करोगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मुझे याद होगा नहीं होगा, आप जो बेचैन रहोगे उसकी वजह से आप डाउट होगे। तो किसी भी बच्चे को सेल्फ डाउट में नहीं पड़ना है। जैसे ये फोटो देख पा रहे हो, ये घोड़े के अंदर पूरी पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन इसको एक सेल्फ डाउट हो रखा है। कुर्सी को देख करके इसको ये सेल्फ डाउट है कि शायद मैं बंधा हुआ हूं। इसी तरीके से जैसे घोड़ा है वो आप भी हो सकते हो, और आपका मन आपको कह रहा हो कि नहीं नहीं तुझे नहीं आता, तू नहीं कर पाएगा, अभी तो बहुत कुछ रह रहा था, अभी बहुत कुछ करना था। तो ऐसी डाउट्स में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे संदेहों से ज़्यादा विश्वास ज़रूरी होता है। आप में पूरी पोटेंशियल है, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचें। कोशिश करें जब ज़्यादा घबराहट होने लगे तो अपने सांस पर ध्यान लगाएं, और आज रात को या पेपर में जाने से पहले सुबह अपने माइंड को आंख बंद करके मेडिटेशन वाली पोज में बैठ के अपने माइंड को कमांड दो, रिलैक्स करो कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दूंगा और मैं बिल्कुल भी घबराऊंगा नहीं, फोकस्ड रहूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मेरे में पूरा पोटेंशियल है कि मैं इसको कर सकता हूँ। क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये इसी बात का टेस्ट है कि आप क्या प्रेजेंट में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। क्योंकि जब टफ सिचुएशन आती है तो इंसान प्रेजेंट में नहीं रहता, या तो डर की वजह से इधर उधर रहता है या वो बेचैन रहता है। तो एक आईएएस ऑफिसर अच्छा वही है जो प्रेजेंट में रहकर डिसीजन ले। तो यूपीएससी भी इसीलिए तुमको ये टेस्ट लेता है, और वही बच्चे पास होंगे जो प्रेजेंट मूवमेंट में रह पाएंगे, अपने डर और बेचैनी को दूर रख के अपने ऊपर विश्वास रख पाएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है तुम सबके ऊपर, तुम्हारी मेहनत के ऊपर, तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, पूरी ईमानदारी से तुमने पढ़ाई करी है, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मैं तुमसे एग्ज़ाम के बाद मिलूँगा, आंसर शीट्स भी दूंगा और तुम्हारे साथ सही आंसर्स की वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन वंस अगेन। थैंक यू।